डोंट यू एवर फील दैट वी शुड प्रमोट आवर इंडियन ऑथर्स टू? क्या ये लोग डिजर्विंग नहीं है? इनकी कहानियों में डेप्थ नहीं होता? क्या इनकी कहानियाँ कैप्टिवेटिंग नहीं लगती? या हमारे ऑथर्स इनफ टैलेंटेड नहीं है? अगर है तो क्या इन्हें वो रिकॉग्निशन मिल रहा है जितना मिलना चाहिए? आप खुद सोचो. Well, in this video I'm gonna share some of my recommendations that you should definitely read. And before going to watch the recommendations, I will first discuss why we should read books by Indian authors. अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बस यही कहूँगा, बहुत ही अपनापन फील होता है. Like whenever I read something by Indian authors, लगता है कि मैं ही हूँ, मेरी लाइफ चल रही है, वही चीज़ें वो भी कर रहे हैं जो मैं करता हूँ, उन्हीं जगहों पे जा रहे हैं, वैसा ही खाना खा रहे हैं, सेम पढ़ाई करते हैं. सो दैट्स क्रिएट अ यूनिक बॉन्ड टुवर्ड्स द कैरेक्टर्स एंड वो बहुत ही अपनापन फील होता है. और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक इंडियन कल्चर बेस्ड होते हैं, हमारे समाज में क्या क्या सोसाइटल प्रॉब्लम्स, लाइक जो भी चीज़ें चल रही होती हैं वो भी हमें जानने को मिलता है. और वो काफ़ी रिलेटेबल लगता है क्योंकि हम भी वो सारी चीज़ें फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि हम भी तो उसी समाज से आते हैं, वही सोसाइटी से बिलोंग करते हैं. सो बहुत ही काफ़ी रिलेटेबल सा लगता है. आई थिंक दैट्स इनफ टू मेक योर माइंड टू स्टार्ट वन. सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू द रिकमेंडेशंस. ओके, द फर्स्ट बुक आई विल रिकमेंड दैट कम्स अंडर माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल फिक्शन बाय चित्रा बैनर्जी. बुक का नाम है द पैलेस ऑफ इल्यूजन. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी रेड इट, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट इसको पढ़ना ही चाहिए. अगर इस बुक की बात करें तो बहुत ही यूनिकली एंड क्रिएटिवली लिखा गया है, क्योंकि ये पूरी स्टोरी जो है द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है. वो सारी कहानी नरेट कर रही होती है और हमारा जो मेन एपिक महाभारत है उस पर सेट है ये. और जो भी इवेंट्स हुए हैं हमारे मेन एपिक में, तो उस टाइम हमारी द्रौपदी का क्या थॉट प्रोसेस होता है वो सब आपको जानने को मिलेगा. लाइक उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको मतलब बहुत ही विविडली दिखाया गया इस बुक में. राइटिंग स्टाइल की बात करें तो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा गया है इस बुक को और बहुत ही क्रिएटिव है, क्योंकि हमें हमारा एंशियंट इंडियन कल्चर जो है बहुत ही रिचली दिखाया गया है इस बुक में. और अगर आप कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हो जो हमारे इंडियन एपिक से रिलेटेड है तो आपको ये बुक डेफिनेटली पढ़ना चाहिए. और इनकी और भी बहुत सारे बुक्स हैं, लाइक एक बुक सीता जी पे है, मैंने वो बुक पढ़ी नहीं है बट आई विल डेफिनेटली चेक आउट दैट वन. ये वाली बुक मैंने पढ़ी थी, सो आई थॉट लेट्स रिकमेंड दिस. कुछ नया पढ़ना चाहते हो, कुछ कंटेम्प्रेरी फिक्शन से पढ़ना चाहते हो तो मानव कौल की अंतिमा मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा, आपको पढ़ना ही चाहिए. लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था इसको, काफ़ी यूनिक वे में लिखा गया है, क्योंकि आप इस बुक में लाइक आप खो जाओगे. अगर कोई भी ऑथर है वो कोई भी कहानी लिख रहा है तो उसका थॉट प्रोसेस क्या है, क्या क्या चीज़ें चल रहा है, उसकी डेली लाइफ से जुड़ी हर चीज़ को इसमें दिखाया गया है. अगर आप फैन हो मुराकामी के मैजिकल रियलिज्म के तो आप ये बुक को डेफिनेटली चेक आउट करो, क्योंकि इसमें भी आपको मैजिकल रियलिज्म के कुछ कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा जो कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा. और अंतिमा हिंदी में है बट इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है. तो जिनको हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती है तो नाइट अंडर द जास्मिन करके इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, वो उसको आप चेकआउट कर सकते हो. बट अगर आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो रही है इंडियन हो के भी, शर्म आनी चाहिए आपको. आई एम जस्ट किडिंग, नो वन इज जजिंग यू. कहानी की बात करें तो रोहित हमारा एक स्टोरी लिख रहा होता है और उसमें टीचर एंड स्टूडेंट का लव फैक्टर दिखाया है, जेलसी, जो ह्यूमन नेचर होता है हमारा, वो सब आपको इसमें बहुत ही रॉ मिलेगा. जब आप पढ़ोगे इस बुक को तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगेगा कि जो इसका रियल लाइफ है और इसकी कहानी वो एक मिक्स हो चुका है. आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है. बुक जो है लॉकडाउन में सेट है, एज यू ऑल नो उस टाइम सारी चीज़ें बंद थी, तो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग बुक है. वैसे मानव कौल की सारी बुक्स सेमी जॉनर थीम से होती है. अगर इनकी बुक आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट चेक आउट. अगर ये बुक नहीं पढ़नी है तो इनकी और भी बुक्स है, वो भी पढ़ सकते हो. उनके ट्रांसलेशन है या नहीं मेरे को नहीं पता, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगी इनकी. बट आई विल सजेस्ट हिंदी में पढ़ो, वो ज़्यादा ही बहुत ही अलग एक अनुभव होएगा. ओके, सो अगर आपको बहुत ही कुछ थ्रिलिंग सा पढ़ने का मन कर रहा है तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट रोजेलिया बर्लेट रीड बाय नोवेलिन चक्रवर्ती. इनको आप कैसे बोल सकते हो, अगर इंडियन ऑथर्स की बात हो रही है और इनका नाम ना हो तो क्या ही बोलो अभी. तो दिस बुक विल ब्लो योर माइंड. बहुत ही खतरनाक बुक है ये. मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि
आज से 3 से 4 साल पहले मैंने इस बुक को पढ़ा था, और दिस इज़ द बुक आफ्टर दैट आई स्टार्टेड सीरियसली रीडिंग। इसके बाद से ही मैं मेरे को लगा कि हाँ, रीडिंग में कुछ है। मतलब क्या ही बोलूँ इस बुक के बारे में। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट इसको आप पढ़ो और आप बताओ कैसा लगा। इस बुक की खास बात ये है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे क्या, मतलब कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है। दिस बुक इज़ सो एडिक्टिव, आप पढ़ते ही जाओगे कि आगे क्या होगा। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। पेजेस आफ्टर पेजेस आपको रियलाइज होगा कि यू कांट प्रिडिक्ट व्हाट कमिंग नेक्स्ट। चक्रवर्ती साहब भाई, रिस्पेक्ट है इनके लिए। थ्रिलिंग पढ़ने का मन कर रहा है ना, इनकी बुक्स आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। इनकी और भी बुक्स हैं, इनकी एक ट्रायलॉजी भी है, स्ट्रेंजर ट्रायलॉजी करके है, वो आपको पढ़नी चाहिए ज़रूर। वो भी बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ रखा है वो। और इनकी मतलब मैं बहुत डाई हार्ड फैन था जब मैंने स्टार्ट करा था, अभी भी हूँ, बट और भी चीज़ें मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सेल्फ हेल्प में अगर कुछ पढ़ना है तो प्रीति सेना की मैजिक माइंडसेट आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ये बुक मैंने आज से 3 साल पहले पढ़ा था। मतलब मैं सेल्फ हेल्प में कुछ पढ़ना चाहता था तो मैंने ये बुक ख़रीद ली थी ऐसी, बट बहुत ही अच्छा लगा। ये बुक 4 पार्ट्स में है। पार्ट ए में बेसिकली आपको समझाया जाएगा कि मैजिक माइंडसेट होता क्या है। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड सस्टेन, मतलब वो सारी चीज़ें जो हमें अपने डेली लाइफ में लाना चाहिए और उसको सस्टेन कैसे करना है, तो सब चीज़ें उसमें है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है ऑथर्स के खुद। उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस एंड एनेक्डोट्स इसमें ऐड कर रखे हैं। मतलब बेसिकली उन्होंने अपनी लाइफ की चीज़ें भी इसमें एज ए एग्जांपल दिखाया है, तो आप वो सारी चीज़ें रिलेट कर पाओगे। पार्ट 4 में कुछ एक्टिविटीज़ है, फन एक्टिविटीज़ है 14 डेज़ का, जो कि बहुत ही इजी एंड फन वाले हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हल्का सा रोम-कॉम टाइप पढ़ना चाहते हो तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट सृष्टि चौधरी की ललन स्वीट, जो कि मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इसमें आपको 90s का तड़का देखने को मिल जाएगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको ओल्ड बॉलीवुड रोमांस पसंद है, लाइक वो चीज़ें जो 90s में हो रही होती है, तो आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग आया इसको पढ़ने के बाद। ऑथर ने बहुत ही विविडली उन सारी चीज़ों को दिखाया है जो हम बचपन में हमने कभी एक्सपीरियंस करा था। तो मतलब क्या ही बोलूँ, कैरेक्टर्स के साथ हंसा रोया, काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप में थोड़ा सा पैसेंस है, क्योंकि ये बुक बहुत लेंदी है। आई एम सेइंग इट बिकॉज इस बुक को आपको रश करके पढ़ोगे। वैसे तो कोई भी बुक रश करके नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब टाइम देना चाहिए उनको। तो अगर आपके पास पैसेंस है तो इस बुक को आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर इसकी सिनॉप्सिस की बात करें तो तारा नाम की एक लड़की रहती है, उसके दादाजी का ललन स्वीट करके एक शॉप होता है। बेसिकली मैजिक इंग्रेडिएंट की खोज पे जाते हैं ये लोग। इनके ललन स्वीट में जो ललन के लड्डू होते हैं उसका एक मैजिक इंग्रेडिएंट है इनके दादाजी के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने बोला कि जाके ढूंढ के लाओ कि क्या है, जो ढूंढ के लाएगा उसको ललन स्वीट का मालिक बना दिया जाएगा। और जब इसकी एडवेंचर शुरू होती है तो इसका एक बचपन का दोस्त होता है निक्कू नाम का, तो तारा के साथ वो जाता है और इसके 2 कज़न होते हैं, तो वो दोनों साथ में जाते हैं। चारों लोगों की अलग अलग जर्नी है, वो आपको देखने को मिलेगी। डिफरेंट सिटीज़ में जाते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं और काफ़ी मज़ा आया पढ़ के। दैट्स इट फॉर टुडे एंड दीज वर सम ऑफ माय रिकमेंडेशंस। इफ यू हैव सम मोर बुक्स टू ऐड इन द लिस्ट तो आप कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली चेक देम आउट। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट वीडियो, कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फेलो रीडर्स को भी बोलो कि इंडियन ऑथर्स को पढ़े और ये वीडियो शेयर करो उनके साथ। और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज योर प्रियांशु साइनिंग ऑफ, बाय बाय।